बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये एक सवा महीने का बच्चा है। इसके पेरेंट्स मेरे पास आए थे कि जी हमारे बच्चे की साँस रुक-रुक के आ रही है और उसे साँस की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। जब मैंने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि इस बच्चे को तो सबग्लॉटिक स्टेनोसिस है। यानी कि इसके जो वोकल कॉर्ड्स हैं, उनके नीचे ही रुकावट है। ट्रेकिया जो है वो छोटा है और सांस इस वजह से रुक रुक के आ रहा है। इसका सबसे पहला हल ये था कि जी इसका सांस को बहाल किया जाए। इसके लिए मैंने डिसाइड किया कि इसकी ट्रेकियोस्मी होनी चाहिए। हमने आफ्टर इन्वेस्टिगेशंस और प्रॉपर एमपीओ के बाद इसको ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट किया। जैसे कि फिर आप देख रहे हैं कि चूँकि ये बच्चा डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन के ज़ुमरे में आता है, इसीलिए पहले तो इसके साँस को बहाल किया गया। एंडोट्रेकियल ट्यूब जैसे कि हम देख भी रहे हैं, एंडोट्रेकियल ट्यूब पास की गई और इसको फ़िक्स किया गया ताकि जब इसकी ट्रेकियोस्मी की जाए तो आसानी से हो सके और कोई प्रॉब्लम भी ना आए। अब ये जो एंडोट्रेकियल ट्यूब डाली है वीडियो में भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसको फिर फिक्स करना होता है ताकि अपनी जगह से ये हिल ना पाए। जब इसे फिक्स कर लिया तो फिर एक पोजीशनिंग होनी चाहिए, प्रॉपर बच्चा एक्सपोज हो। अब ये इसमें देख रहे हैं कि हम वेंटिलेशन दे रहे हैं। अब उसका जो है एयरवे सारा सिक्योर है। अब हमने जो एंडोट्रेकियल ट्यूब डालनी है उसको भी हमने देखना है इससे पहले कि हम ट्रेकी करें। ट्रेकियोस्मी के लिए से करने से पहले हमें देखना है कि जो ट्यूब है उसका साइज़ क्या है, क्या ये बच्चे के लिए अप्रोप्रिएट है भी या नहीं। ये ना हो कि अगर बड़े साइज़ की हो जाए तो उसका भी एक अपनी उसकी कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती हैं। अब ट्रेकियोस्मी के लिए अब बच्चे को हम तैयार करेंगे। पायोडीन के साथ अब हम स्क्रब करेंगे। इर्द-गिर्द उसके स्टेरिलाइज़ हम क्लॉथ वो रखेंगे। अब ट्रेकियोस्मी के इंसियन की बारी आई तो बड़ों में एडल्ट के अंदर तो हम 2 फिंगर ब्रेथ सुप्रास्टर्नल नॉच जो है उससे हम डिस्टेंस लेते हैं, लेकिन बच्चों में हम कम डिस्टेंस करके हॉरिजॉन्टल इंसियन देंगे। इस इंसियन को फिर अब हम खोलेंगे। खोलने में हम डायसेक्शन करेंगे। डायसेक्शन हम अब रिट्रैक्टर्स यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो हम छोटे साइज़ का रिट्रैक्टर यूज़ करेंगे। उसके बाद हम जैसे-जैसे स्पेस बनती जाएगी डायसेक्शन करके हम अंदर जाते जाएँगे ट्रेकिया की तरफ, तो हम डायसेक्टर्स बड़े साइज़ के रख देंगे। लेकिन इसका एक हमेशा असूल है ट्रेकियोस्मी का कि ऑलवेज़, ऑलवेज़ रिमेन इन द मिड लाइन। जब हम ट्रेकी तक पहुंच गए तो फिर हमने कंफर्म करना है कि क्या हम वाकई ट्रेकिया के अंदर हैं या हम किसी और साइड पे चले गए हैं। उसके लिए हमने एक नॉर्मल सेलाइन से भरी हुई सिरिंज उसमें इंजेक्ट करनी है और उसके स्टेनेट को हमने वापस जब करेंगे तो एयर बबल्स आएंगे। एयर बबल से अब हमें पता चलेगा कि अब हम एयरवे के अंदर हैं। इसके बाद मैंने मोनोपोलर कॉटरी के साथ वर्टिकल इंसियन दिया करके ट्रेकिया को खोला। जब हमने ट्रेकिया को खोल दिया तो फिर एनजी ट्यूब के साथ हमने लंग्स के अंदर और ट्रेकिया के अंदर जितनी सीक्रीशंस थी उनकी हमने सक्शन की। इसके बाद अब प्रॉब्लम आ जाती है कि अब हमने डालनी है एंडोट्रेकियल ट्यूब। अब एंडोट्रेकियल ट्यूब को हमने तैयार किया करके जो है उसको जब जेल लगाने के बाद उसे इंसर्ट किया। कई दफ़ा ऐसे भी प्रॉब्लम आ जाती है हमें कि वो प्रॉपर अंदर जा नहीं रही। जब अंदर नहीं जाएगी तो उसके जो न्यूमन है ट्रेकियोस्मी ट्यूब का जो न्यूमन हमने बनाया है उसको हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे। इसको बड़ा करने के लिए हमें सर्जिकल ब्लेड की ज़रूरत होगी। सर्जिकल ब्लेड के साथ हम साइज़ को बड़ा करके उसमें हम जो है एंडोट्रेकियल ट्यूब को इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद हम इस थ्रू एंडोट्रेकियल ट्यूब भी एक दफ़ा सक्शन करेंगे। तो अब जो आता है कि अब हमने इसके जो है स्टेज सुचर्स भी हम लगा सकते हैं। स्टेज सुचर्स हम लगाएंगे तो उससे ट्रेकियोस्मी ट्यूब का डिसलॉज होने की जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाती है, चांसेस कम हो जाते हैं। ना हो तो अब हमने इसके जो बैंड्स हैं
उनको अब हमने टाई करना है। कई दफ़ा हम ट्रेकियोस्मी ट्यूब के और स्किन के दरमियान हम गॉस पीस रख देते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि इन्फेक्शन रेट कम हो जाता है। जो भी सिक्रीशंस निकलेंगी वो ट्रेकियोस्मी ट्यूब पे कम लगेंगी और उसकी जो है स्किन की साइड पे भी कम लगेंगी और गॉस पीस उनको एब्ज़ॉर्ब कर लेगा। दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि एडजस्टमेंट ट्रेकियोस्मी ट्यूब कई दफ़ा होता है अगर ये ना हम लगाएँ तो ट्रेकियोस्मी ट्यूब बहुत ज़्यादा लंग्स के अंदर चली जाती है। उससे भी उसमें साँस की काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद अब हम टाई करेंगे। टाई करना भी एक है कि 2 नॉट्स एक साइड पे होती हैं, 2 नॉट्स एक साइड पे। नॉट्स को लगाने से पहले हमें अपनी एक उँगली को अंदर रखना है कि इतना डिस्टेंस 1 फिंगर ब्रेथ जो है इतनी स्पेस हो गर्दन और जो हम सुचर्स टाई करते हैं उनके दरमियान, ताकि जब बच्चा साँस ले या गर्दन को आगे करे या पीछे करे तो उससे कोई साँस की रुकावट नहीं होनी चाहिए। ये क्योंकि हम तो असल में बच्चे के साँस की रुकावट को दूर करने के लिए ट्रेकियोस्मी कर। इसके बाद मैंने बच्चे को वापस आईसीयू में शिफ्ट करवा दिया गया ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन हो, एंटीबायोटिक और वो सारा कवर उसको दिया जाए और फर्दर ब्लड इन्वेस्टिगेशंस की जाएं और ट्रीटमेंट सबग्लॉटिक स्टेनोसिस का फिर स्टार्ट किया जाए।